इस बार नई बहू करेगी दिवाली की सफाई। अरे बहू, दिवाली आ रही है, अभी से ही घर की साफ सफाई शुरू कर दे। माँ जी, अभी तो दिवाली को बहुत समय है, मैं अगले हफ्ते से साफ सफाई शुरू कर दूंगी। बहू, तू धीरे धीरे कामचोर होती जा रही है। अच्छा चल, कर लेना अगले हफ्ते से घर की सफाई शुरू, पर अभी 1 कप चाय तो बना ही सकती है। हाँ, बस अभी बनवा देती हूँ पूजा से। पूजा, जरा इधर आना और 2 कप चाय बना दो, माँ जी के लिए और मेरे लिए भी, जब तक मैं तुम्हारे जेठ जी के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। निधि के कहने पर पूजा रसोई में जाती है और 3 कप चाय बनाती है। अब तीनों सास बहू चाय पीकर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 दिन। बहू, अब तो दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दी, 1 हफ्ता बीत गया है। माँ जी, मैं नहीं कर रही इस बार दिवाली की साफ सफाई। इस बार दिवाली की साफ सफाई तो नई बहू ही करेगी। पर बहू, तेरी देवरानी को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे? जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, पर दिवाली की सफाई तो इस बार नई बहू ही करेगी। सुधा के समझाने पर भी निधि नहीं मानती और अपनी जिद लगाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तीनों सास बहू खाना खा रही होती हैं तो एकदम से सुधा की नजर घर के जालों पर पड़ती है। बहू, 10-15 दिन बाद दिवाली है और तूने अब तक घर की सफाई नहीं की। 1 हफ्ता से ज्यादा दिन बीत गया। देख, पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, सब कुछ कितना गंदा हो रहा है। हाँ तो माँ जी, मैंने साफ सफाई के लिए कब मना किया, पर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार हम अपनी नई बहू से दिवाली की सफाई करवाएं। क्यों पूजा, अब तुम्हारी बारी है, हम भी देखेंगे कि तुम किस तरह दिवाली की सफाई करती हो और घर की सजावट। आखिर हम भी तो देखें सच में तुम गुनी हो या तुम्हारे घर वालों ने सिर्फ ऐसी ही बातें बनाई थी। बहू, छोटी बहू अकेले थोड़ी ना पूरे घर की सफाई करेगी, जानती है ना दिवाली पर कितनी सफाई करनी पड़ती है। क्यों नहीं कर सकती माँ जी, आपकी नई बहू दिवाली की साफ सफाई? अरे जब मैं भी इस घर में नहीं आई थी तब आपने भी तो मुझसे अकेले ही पूरे घर की सफाई करवाई थी। और वैसे भी शादी से पहले मैंने बहुत सुना है पूजा के बारे में, तो क्यों ना अब देख भी लिया जाए। हाँ दीदी, क्यों नहीं। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, इस दिवाली आपकी नई बहू घर की सफाई करेगी। पूजा अपनी जेठानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और अगले ही दिन से साफ सफाई का काम शुरू कर देती है और वो अकेले ही सबसे पहले अपने कमरे की सफाई शुरू करती है। अरे पूजा, तुमने ये कमरे का क्या हाल कर रखा है? सारा सामान इधर उधर है, अब मैं अपने कपड़े कैसे लूं? जतिन, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और मुझे अकेले ही पूरे घर की सफाई करनी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कमरे के बाहर रखे हैं। जल्दी से जाकर पहन लो और अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। अरे क्या जरूरत है अकेले घर की सफाई करने की? भाभी भी तो हैं, उनसे मदद ले लो। तुम बस यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो, ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद करवा दो। अच्छा चलो, अब यहाँ खड़े ही हो तो थोड़ा बेड को धक्का मारकर साइड करो। बेड के नीचे बहुत गंदगी है, मुझे सफाई करनी है। अरे यार, पता नहीं तुम्हारे अंदर सफाई का कौन सा कीड़ा घुस गया है जो तुमने मुझे भी अपने लपेटे में ले लिया। खैर, अब शादी की है तो बेबी की बात तो माननी पड़ेगी। जतिन की मदद से पूजा अपने कमरे की सफाई करती है, जिसके बाद वो घर के बाकी कमरों की सफाई करके हॉल में आती है और वहां भी अकेले सभी सोफों को साइड करके साफ सफाई करने लगती है। पर तभी सुधा की पड़ोसन विमला आती है और नई बहू को अकेले दिवाली की सफाई करता देख सुधा और उसकी बड़ी बहू से कहती है, अरे सुधा बहन, नई बहू के घर आते ही उससे दिवाली की साफ सफाई करवाने लगी। बेचारी को आए अभी 1 महीना भर भी नहीं हुआ है, बेचारी बहू को थोड़ा आराम तो करने देती। अरे बहन, मैंने तो बोला था दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दिवाली की सफाई करो, पर अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। आंटी जी, जब हमारे घर की नई बहू को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? और वैसे भी हर साल तो मैं ही अकेले दिवाली की सफाई करती हूँ। अगर इस बार इस घर की नई बहू दिवाली की सफाई कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे निधि बहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तू तो बुरा ही मान गई। वैसे तुम्हारे घर की साफ सफाई है, अब तुम दिवाली की साफ सफाई अपनी पुरानी बहू से करवाओ या नई बहू से, मुझे क्या मतलब। मैं तो बस यहाँ थोड़े टमाटर लेने आई थी, हो सके तो 1-2 टमाटर दे दो। माफ करना आंटी जी, पर अभी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। पूरे रसोई में पानी भरा हुआ है और मैंने सारा सामान भी इधर उधर रखा हुआ है। चलो अच्छा ठीक है, नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लूंगी। विमला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं पूजा एक बार फिर से घर की साफ सफाई में लग जाती है और घर की साफ सफाई करते करते पूजा को 3 दिन लग जाते हैं और आखिरकार अकेली पूजा पूरे घर की साफ सफाई कर लेती है
और घर की साफ सफाई खत्म होते ही पूजा की बुआ सास घर आती है। अरे वाह भाभी, इस बार तो आपने पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी दिवाली की साफ सफाई करी है घर की। इस बार घर में कहीं धूल नजर नहीं आ रही, वरना पिछली बार तो बस तुमने ऊपर ऊपर से सफाई कराई थी। इस बार तो फर्श में खुद का चेहरा नजर आ रहा है। अरे ननद जी, इस बार दिवाली की मैंने साफ सफाई नहीं करी है, मेरी नई बहू ने करी है। भाभी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब तुम इस घर में आई थी तब मैंने भी तुमसे दिवाली की साफ सफाई नहीं करवाई और तुमने अपनी नई बहू से दिवाली की साफ सफाई करवा ली। और निधि बहू, तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी सास को रोक नहीं सकती थी? बुआ जी, भला मैं क्यों रोकती माँ जी को? और वैसे भी हर साल मैं ही दिवाली की साफ सफाई करती हूँ, और अगर इस बार नई बहू ने दिवाली की साफ सफाई कर भी थी तो क्या हुआ? आप सब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बुआ जी, मैंने ही कहा था कि मैं करूंगी इस बार दिवाली की साफ सफाई। आप माँ जी और दीदी पर नाराज मत होइए। और चलिए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। बहू, तूने अभी अभी घर का काम खत्म किया है, हाथ भी नहीं धोया और तू फिर से रसोई में खाना बनाने जाएगी? बड़ी बहू, थोड़ी तो शर्म कर। ऐसा नहीं है बुआ जी, खाना मैंने बना कर रखा हुआ है, बस मैं अभी हाथ धोकर आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रहने दो पूजा, अगर खाना तुम लगाओगी तो फिर से मुझे ही 4 बातें सुननी पड़ेंगी। मैं ही खाना लगा देती हूँ। दिवाली की साफ सफाई करने के बाद पूजा अपनी बुआ सास के लिए खाना निकालने वाली होती है, पर अपनी बुआ सास की बातें सुनकर निधि अपनी बुआ सास को खाना परोसती है और कुछ देर बाद वो सभी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं और पूजा अपनी पसंद से दिवाली पर घर सजाने के लिए सामान लाती है। पूजा, तुमने दिवाली का इतना सारा सामान तो खरीद लिया, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, इससे अब तुम ही घर सजाओगी, मेरे बस की नहीं है। बड़ी बहू, तू डर क्यों रही है? जब नई बहू ने अकेले ही दिवाली की पूरी साफ सफाई कर ली तो वो घर भी अच्छा ही सजाएगी। बुआ जी, वो तो समय ही बताएगा, दिवाली अब ज्यादा दूर नहीं है। घर की नई बहू की तारीफ सुन सुनकर अब निधि अपनी देवरानी से चिढ़ने लगती है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन भी अकेली पूजा पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजाती है। सजा हुआ घर देखकर आस पड़ोस से लेकर घर आए मेहमान तक सभी लोग पूजा की खूब तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा सुधा बहन, तुम्हारी नई बहू सच में बहुत गुणी है। आज तक इतना सुंदर तो तुम्हारी बड़ी बहू भी घर नहीं सजा पाई। हाँ भाभी, मानना पड़ेगा, इस बार बहू तुम परफेक्ट लेकर आई हो। तुम्हारी नई बहू ने अकेले ही दिवाली की साफ सफाई के साथ साथ पूरे घर की दुल्हन तरह सजा दिया है। बड़ी बहू, कुछ सीखो अपनी देवरानी से। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप सब देखना, अगले साल की दिवाली में मैं अकेले दिवाली की सफाई भी करूंगी और घर भी सजाऊंगी और अपनी देवरानी से अच्छा सजाऊंगी। बेकार ही मैंने घर की नई बहू से दिवाली की सफाई करवाई। अगर मैंने थोड़ी सी मदद करवाती होती तो आज थोड़ी सी तारीफ मेरी भी हो जाती। इस कल की आई लड़की ने सभी की तारीफें बटोरी हैं। कोई बात नहीं बहू, हम भी यही हैं, तू भी यही है। देखेंगे हम अगले साल की दिवाली में तेरी सफाई कैसी है। निधि अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और उसकी ये जलन साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, जिसे देख आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। और कुछ देर बाद सुधा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में रहकर भी देवरानी जेठानी या फिर नंद भाभी आपस में ही जलन की भावना रखते हैं? हालांकि जब आप एक परिवार में ब्याह कर आ गए हैं तो आपको सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और इस दिवाली हर किसी को माफ करें। अपना दिल साफ रखें और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।